नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ एडुगाता गणगण में आप सबका स्वागत करता हूं। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का 8 लेक्चर है और स्पेसिफिकली अगर बताने जाऊं तो इस 8 लेक्चर में हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को किस तरह से ऐड करते हैं वो देखने वाले हैं। ठीक है, मतलब एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे। किस तरह से ऐड करना है ये ध्यानपूर्वक देखना। और एडिशन करने के लिए हमारे पास बेसिकली दो मेथड्स है, हॉरिजॉन्टल मेथड, वर्टिकल मेथड। दोनों मेथड्स कई क्वेश्चंस में आपको मैं यूज करके बताऊंगा, यानी कि कई क्वेश्चंस में वर्टिकल, कई क्वेश्चंस में हॉरिजॉन्टल। तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। और क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि हमें ऐड करना है 3/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 एक्स क्यूब प्लस 5/2, जिसमें हमें माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3/4 एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 1/2 को ऐड कर देना है। फिलहाल ये एडिशन है तो आप डायरेक्टली ऐड करिए। सब्ट्रैक्शन के केस में ना ब्रैकेट्स में डाल के करना पड़ता है, एडिशन तो ठीक है आप कर ही सकते हो। तो पहले स्टेप में मैं 3/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 एक्स क्यूब प्लस 5/2 इसको एक ब्रैकेट में डालता हूँ। उसमें फिर एडिशन का साइन लगा के माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3/4 एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 1/2 कर देता हूँ। इज दैट क्लियर फॉर यू? ये बेसिक स्टेप है सबसे पहला। सेकंड स्टेप में ब्रैकेट्स को हटाएंगे, ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, बाकी का एज इट इज रहेगा। और थर्ड स्टेप में हम लाइक टर्म्स को साथ में लाएंगे। ठीक है, सेकंड स्टेप की अगर बात करें तो 3/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 एक्स क्यूब प्लस 5/2 प्लस इंटू माइनस इज माइनस एक्स स्क्वायर प्लस इंटू प्लस इज प्लस 3/4 एक्स स्क्वायर फिर प्लस एक्स और माइनस 1/2। अब लाइक टर्म्स को साथ में लाइएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर लाना है, एक्स क्यूब के साथ एक्स क्यूब लाना है। ठीक है, 3/4 एक्स क्यूब है यहाँ पे। ठीक है, और एक्स के साथ एक्स को लाना है। ओके, सबसे पहले तो 3/2 एक्स स्क्वायर के साथ हम लोग लाएंगे ये माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद माइनस 1/2 एक्स क्यूब के साथ हम लोग लाएंगे प्लस 3/4 एक्स क्यूब। उसके बाद प्लस 5/2 के साथ हम लोग लाएंगे माइनस 1/2, और हमारा ये x जो है वो प्लस एज इट इज लास्ट में रहेगा, क्योंकि उसके साथ जोड़ी लाइक टर्म उसके साथ कोई है ही नहीं। ठीक है, अब देखो 3/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर। ठीक है, आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, सारा इधर मैं कैलकुलेशन करता हूँ। 3/2 माइनस 1 ये कैसे लिखा मैंने? यहाँ पे 3/2 माइनस 1 एक्स स्क्वायर है, लाइक टर्म्स है तो दोनों का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो 3/2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 1/1 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3 माइनस 2/2 विच इज 1/2। ठीक है, तो ये आपका आंसर आएगा 1/2 एक्स स्क्वायर। बट ध्यानपूर्वक देखिएगा, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, तो प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर आएगा। उसके बाद माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 3/4 एक्स क्यूब और प्लस 3/4, यानी कि यहाँ पे माइनस 1/2 और प्लस 3/4 हमें कुछ करना है इनका एडिशन। ठीक है, 4 1 जा 4 माइनस 4, 3 2 जा 6 प्लस 6/8, माइनस 4 प्लस 6 इज प्लस 2/8 विच इज 1/4। तो ये आपका आएगा प्लस 1/4 एक्स क्यूब। उसके बाद 5 माइनस 1 इज 4, तो 4/2। कैसे आया 4/2? डिनोमिनेटर और सेम, जस्ट हमें न्यूमरेटर का सब्ट्रैक्शन करना है। 5 माइनस 1 इज 4/2 2, और ये प्लस लास्ट में x। इज दैट क्लियर फॉर यू? सो दिस इज योर फाइनल आंसर। कुछ इस प्रकार से हॉरिजॉन्टल मेथड में हमें ऐड करना है। दो ब्रैकेट्स में डाला, ब्रैकेट्स को हटाया, लाइक टर्म्स को साथ में लाया, लाइक टर्म्स को साथ में लाने के बाद ये बाकी के कैलकुलेशन साइड में कर लेना रफ में, और जो फाइनल आंसर आएगा कुछ इस प्रकार से आपको आने वाला है। अब सिमिलरली नेक्स्ट सब क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन जिसमें हमें ऐड करना एक्सप्रेशन को, देखते हैं। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास दो क्वेश्चन है, और जो सेकंड क्वेश्चन है उसको मैं वर्टिकल मेथड से करता हूँ। वर्टिकल मेथड यानी क्या? सबसे पहले मैं लिखूंगा 5x यानी माइनस 5x माइनस वाई माइनस 3, उसके नीचे ये। अब इसमें जो x का टर्म है वो उसके नीचे लिखूंगा, y का जो टर्म है मैं y के नीचे लिखूंगा, और जो नंबर है वो नंबर के नीचे लिखूंगा। अगेन x का टर्म x के नीचे, y का टर्म y के नीचे, और नंबर नंबर के नीचे ऐड करना है। ठीक है, 7 + 2 इज 9। अब 9 माइनस 3 प्लस 9 माइनस 3 कितना होता है? 9 माइनस 3 6 प्लस 6। ओके, आगे माइनस माइनस इज प्लस, यानी कि 3 + 1 इज 4। माइनस माइनस प्लस साइन विल बी माइनस, ये हो जाएगा माइनस 4y, ये हो जाएगा प्लस 5y, तो माइनस 4y प्लस 5y, अगेन प्लस 1y, ये प्लस 6 आ गया। यहाँ पर देखिए 4 + 3 इज 7, तो माइनस 5x प्लस 7x, माइनस प्लस माइनस ग्रेटर नंबर 7, 7 - 5 2। ओके,
तो योर आंसर इज 2x प्लस 1y प्लस 6। इस चीज का क्या आंसर आया? 2x प्लस 1y प्लस 6। 2x प्लस 1y प्लस 6 आपका आंसर आया। और थर्ड सब क्वेश्चन की बात करते हैं तो थर्ड सब क्वेश्चन को हम लोग हॉरिजॉन्टली सॉल्व करते हैं। थर्ड सब क्वेश्चन में हमें -8a² प्लस 3ab स्क्वायर माइनस ab अंडर अ ब्रैकेट को ऐड करना है 6a² प्लस 5ab स्क्वायर माइनस 3ab। ठीक है, इज दैट क्लियर फॉर यू? अब ब्रैकेट को हटाएंगे और लाइक टर्म साथ में लेंगे। लाइक टर्म्स a² b, तो -8a² के साथ आएगा प्लस 6a² ab स्क्वायर यानी कि प्लस 3ab² के साथ आएगा प्लस 5ab स्क्वायर। नंबर यानी सॉरी -ab माइनस 3ab, -ab के साथ आ जाएगा -3ab। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए माइनस प्लस इज माइनस ग्रेटर नंबर साइन, ये सेम है, तो ये जो न्यूमेरल्स है उसमें ऑपरेशन कर दो। माइनस प्लस माइनस होता है 8 माइनस 6 इज 2, ग्रेटर नंबर साइन ग्रेटर इज -8 -2a² b। अगेन ये आपका सेम है, वेरिएबल का ग्रुप लाइक टर्म्स है, तो ये न्यूमेरल्स में एडिशन कर दीजिए। 5 प्लस 3 8, ये 8ab स्क्वायर। माइनस माइनस प्लस यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं है, तो ठीक है। न्यूमेरल्स हमें क्या करना है? ऐड करना है, साइन माइनस लगाना है। 3 + 1 = 4ab। वाई? बिकॉज हमारा जो ये ग्रुप है ये सेम है यानी कि लाइक टर्म्स है, तो बस न्यूमेरिकल्स का ऑपरेशन कर देंगे। इज दैट क्लियर फॉर यू? -2a² प्लस 8ab² माइनस 4ab इज द आंसर फॉर दिस थर्ड क्वेश्चन। इज दैट क्लियर फॉर यू? सिमिलरली फोर्थ क्वेश्चन में क्या पूछा गया वो भी देख लेते हैं। अब फोर्थ क्वेश्चन में तो सारे के सारे वेरिएबल्स ही है। अब इन वेरिएबल्स को किस तरह से डील करना है अभी मैं आपको बताता हूँ। इनमें कोई न्यूमेरल यूजुअली जो नंबर है वो दिया ही नहीं है, हॉरिजॉन्टल मेथड से ऐड करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग इसको ऐड कर देंगे, a² माइनस b² प्लस a² b माइनस ab², यहाँ पे कॉमा है यानी मैं एडिशन का साइन लगाऊंगा, प्लस b² माइनस ab² माइनस a² प्लस a² b, अगेन एंड है तो प्लस a² b माइनस b² माइनस a² माइनस ab²। इज दैट क्लियर फॉर यू? इसके बाद लाइक टर्म्स को साथ में लाएंगे। ठीक है, लाइक टर्म्स यानी a², यहाँ पर a² है, यहाँ पर माइनस a² है और वहाँ पर भी माइनस a² है। ठीक है, यहाँ पर माइनस b² है, यहाँ पर प्लस b² है और वहाँ पर भी माइनस b² है। ठीक है, यहाँ पर प्लस a² b है, यहाँ पर भी प्लस a² b है और यहाँ पर भी प्लस a² b है। नेक्स्ट यहाँ पर माइनस ab² है, उसके बाद यहाँ पर भी माइनस ab² है और लास्ट में भी माइनस ab² है। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा प्लस a² माइनस a² कैंसिल, प्लस b² माइनस b² कैंसिल। इज दैट क्लियर फॉर यू? अब देखो यहाँ पर क्या बचा? माइनस a², यहाँ पर क्या बचा? माइनस b²। अब a² b कितने बार ऐड हो रहा है? 3 बार, यानी कि 3a² b प्लस 3a² b। आगे माइनस ab² माइनस ab² माइनस ab², माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, साइन विल बी माइनस। तो 3 बार अगर कोई एक सिंगल टर्म माइनस साइन के साथ आता है तो तीनों चीजों को ऐड करेंगे, साइन को माइनस रखेंगे, 1 + 1 + 1 = 3 एंड ab² एज इट इज रहेगा। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, -a² माइनस b² प्लस 3a² b माइनस 3ab²। इज दैट क्लियर फॉर यू? ये जितना बड़ा दिख रहा है उतना डिफिकल्ट होता नहीं है, दिमाग लगाओगे तो छोटे से भी सॉल्व हो सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस 3 ही दिए, बट उनमें कुछ डेसिमल नंबर्स भी इन्वॉल्व किए गए आपको कंफ्यूज करने के लिए। सबसे पहले तो क्वेश्चन लिखेंगे, उसको ऐड करेंगे। 2.4x² प्लस 15x माइनस 10x³ माइनस 0.5 कॉमा है प्लस 10.1x माइनस 5x² प्लस 6x³ माइनस 1 एंड है यानी कि प्लस 5.5 माइनस 6.1x
प्लस 3.6 एक्स स्क्वायर प्लस 4x क्यूब. इज दैट क्लियर फॉर यू? सबसे पहला स्टेप. सेकंड स्टेप, लाइक टर्म्स को साथ में लाइएगा. चलिए स्टार्ट करो. यहाँ पर 2.4 एक्स स्क्वायर है, तो 2.4 एक्स स्क्वायर के साथ बाकी का एक्स स्क्वायर कौन है? यहाँ पर ये है -5 एक्स स्क्वायर, लिख देता हूँ मैं. उसके बाद एक और एक्स स्क्वायर कौन है? प्लस 3.6 एक्स स्क्वायर. ग्रेट. आगे 15x, x के साथ x लाना है. 15x यहाँ पर क्या है? 10.1x और वहां पर क्या है? -6.1x. इज दैट क्लियर फॉर यू? यहाँ पर 10.1x है, वहां पे -6.1x है. उसके बाद -10x क्यूब, x क्यूब के साथ x क्यूब लाएंगे, यहाँ पे प्लस 6x क्यूब और वहां पे प्लस 4x क्यूब. ठीक है, इज दैट क्लियर फॉर यू? आगे नंबर है, यहाँ पर है -0.5, उसके बाद यहाँ पर है -1 और यहाँ पर है प्लस 5.5. इज दैट क्लियर फॉर यू? ओके. अब देखिएगा, ध्यान पूर्वक देखिए. सबसे पहले 2.4 में प्लस है और 3.6 में भी प्लस है, तो 2.4 प्लस 3.6 करेंगे तो 3 + 2 = 5 और ये हो गया 6, यानी कि ये हो गया 6x स्क्वायर -5x स्क्वायर. ठीक है, प्लस अब यहाँ पे देखो 15x प्लस 10.1x -6.1x. अब यहाँ पे 15x को ढकोगे और 10.1 में से 6.1 को माइनस करोगे तो 1 में से 1 0, 10 - 6 = 4, यानी कि ये हो जाएगा प्लस 15x प्लस 4x. ठीक है, क्योंकि 10.1x में से 6.1x को माइनस करोगे तो बस 4x बचेगा. आप करके देखिएगा कैलकुलेशन. उसके बाद यहाँ पर देखो 6 + 4 = 10, यानी कि ये हो जाता है -10x क्यूब और प्लस 10x क्यूब. ठीक है, लास्ट में देखिएगा -0.5 - 1 = -1.5. अब -1.5 प्लस 5.5, यानी कि 5.5 में से 1.5 जाने के बाद कितना बचता है? 4. तो यहाँ पर भी क्या आएगा? +4. वाई? बिकॉज ग्रेटर नंबर साइन. मैंने क्या कहा था? -1.5 प्लस 5.5 करके देखिए. प्लस माइनस माइनस, ग्रेटर नंबर साइन, ग्रेटर इज 4. इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो -4 बचेगा आपका, सॉरी +4 आपका आंसर बचेगा. ठीक है, अब उसके बाद आगे फर्दर सॉल्व. 6x स्क्वायर में से 5x स्क्वायर जाता है तो 1x स्क्वायर बचता है. 15 + 4 करोगे तो 16x हो जाता है. -10x क्यूब प्लस 10x क्यूब कैंसिल हो जाता है 0 और ये +4 लास्ट में एज इट इज. तो इतना बड़ा जो क्वेश्चन दिख रहा था उसका आंसर इज 1x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 4. समझ में आ गया? पहला स्टेप, तीनों टर्म्स को ऐड करो. सेकंड स्टेप, लाइक टर्म्स को साथ में लाओ. अब यहाँ पे 3 लाइक टर्म्स है. बच्चे यूजुअली कैलकुलेशन मिस्टेक यहीं पे कर देते हैं, तो मैंने क्या बताया आपको? 3 टर्म्स है तो उनमें से 2 टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करो. उसके बाद एक टर्म एज इट इज रखो. यहाँ पे 2 टर्म आए, देखो यहाँ पर भी 2 टर्म आए, यहाँ पे 2 टर्म, यहाँ पे 2 टर्म और ये 2 का तो 1 आ ही चुका है. ठीक है, अब उसके बाद मैंने इन 2 को ऑपरेट करके लिखा, इन 2 को ऑपरेट करके लिखा, उन 2 को ऑपरेट करके लिखा, जो कि कैलकुलेशन ईजियर बनाता है और आपको भी इसी तरह से सॉल्व करना है. फिलहाल बढ़ते हैं नेक्स्ट सब क्वेश्चन की तरफ. अब नेक्स्ट क्वेश्चन में इस तरह से वेरिएबल्स को प्रेजेंट करा गया है टर्म्स में, जो कि आपको पक्का कंफ्यूज करेगा और 99% ऑफ द स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को गलत करेंगे. बट आपको स्टेप बाय स्टेप करना है, धीरे धीरे सॉल्व करना है ताकि आपका गलत ना हो आंसर. क्वेश्चन को देखिएगा. L² MP² प्लस 5LMP² कॉमा है यानी प्लस 10MLP² माइनस 7P² L² M और इसमें ऐड करना है 10ML² P² माइनस 9L² MP. ठीक है, अब ध्यान पूर्वक देखिएगा लाइक टर्म्स को साथ में लाते समय, क्योंकि वेरिएबल्स बहुत कंफ्यूजिंग है. सबसे पहले L² MP², L² MP². इसमें L 2 बार है, P 2 बार है, M 1 बार है. ऐसा कौन सा टर्म है? देखो यहाँ पर L 2 बार, P 2 बार, M 1 बार. तो इसके साथ में लिख लीजिए -7P² L² M या फिर LMP², कुछ भी लिख सकते हो. उसके बाद देखो प्लस 5LMP². ठीक है, L 1 बार, M 1 बार, P 2 बार. ठीक है, L 1 बार, M 1 बार और P 2 बार. L 1 बार, M 1 बार, P 2 बार. ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे प्लस 10LMP². उसके बाद यहाँ पर है
हाँ, प्लस 10m(l²) p²। यहाँ पर m एक बार है, l दो बार है, p दो बार है, ठीक है। m एक बार है, l दो बार है, p दो बार है। ध्यानपूर्वक देखिएगा, m एक बार है, l दो बार, p दो बार, यानी कि ये यहीं पे ऐड हो जाएगा आपका 10l² mp², ठीक है। यानी हम इस चीज को यहाँ से हटा सकते हैं, ठीक है। और लास्ट में ये जो सिंगल टर्म है वो एज इट इज बचेगा, विच इज -9l² mp, जिसका कोई भाई कजिन लाइक टर्म है ही नहीं। अब इन तीनों को ऐड करते हैं। चलो अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले ये 1 प्लस है, 10 + 1 11, और 11 - 7 इज 3। 11 - 7 इज 3 या 4, 4, तो ये बचेगा 4l² mp², ठीक है। उसके बाद 10 + 5 इज 15, तो ये आ जाएगा 15l/mp², ठीक है। और ये -9l² mp एज इट इज बचेगा, क्योंकि इसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए कोई है ही नहीं। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, जिसमें 4l² mp² प्लस 15l/mp² माइनस 9l² mp आपका आंसर आ चुका है। इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस में वेरिएबल्स आपको आगे पीछे कंफ्यूज करके देंगे, बट आपको देखना है कि l दो बार है, p दो बार है, m एक बार है, तो ऐसे वाले टर्म कितने हैं साथ में लाओ। उसके बाद l एक बार है, m एक बार है, p दो बार है, तो ऐसे वाले टर्म्स कितने हैं साथ में लाओ, और उसके बाद ऑपरेशन करो। घाई गड़बड़ जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इधर एक स्टेप में अगर आपका गलत हो जाता है तो फाइनल आंसर गलत हो जाएगा, जिसके वजह से आपके पूरे के पूरे मार्क्स इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस में जो है वो जा सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आज हमने एडिशन किस तरह से करा जाता है, इजीएस्ट से इजीएस्ट क्वेश्चन और डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन में देख लिया है। अब आगे वाला पार्ट होगा सब्ट्रैक्शन का। फिलहाल इस पार्ट को एक लाइक जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा बच्चों में शेयर करना, नहीं तो चैनल सब्सक्राइब करके जाना। हम मिलेंगे न्यू वीडियो में।